राजस्थान के एक सुदूर गांव में दोपहर की तपती धूप जमीन से भाप उठा रही है। सीता झुकी हुई है। उसके हाथ पत्थर और सूखी मिट्टी में ढंसे हैं। हर बार जब वह एक पत्थर उठाती है, उसके नाखूनों में धूल जम जाती है। वह रुकती नहीं। पास ही खेतों के किनारे वह छोटे छोटे पत्थरों को अलग कर रही है ताकि फसल के लिए जमीन साफ हो सके। उसकी सांसें तेज हैं। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से होकर नीचे गिर रही हैं। सूरज ढलने का संकेत देता है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। वह जल्दी से अपने हाथ झाड़ती है और गांव की ओर तेजी से कदम बढ़ाती है। अब उसका अगला काम शुरू होता है। वह एक घर के आंगन में बैठती है। वहां जमी हुई जूठी थालियों का ढेर है। वह एक एक करके बर्तनों को उठाती है, राख रगड़ती है और पानी से धोती है। ठंडे पानी के छींटे उसके हाथों पर पड़ते हैं। वह बिना रुके काम कर रही है। जब आखिरी बर्तन अपनी जगह पर रखा जाता है, तब तक अंधेरा घिर चुका होता है। वह अपनी कमर सीधी करती है। उसके जोड़ चटकने की आवाज आती है। वह धूल भरी सड़क की ओर देखती है, जहां अब केवल सन्नाटा है। रात का दिया जलते ही सीता अपनी पुरानी झोली खोलती है। वह दिन भर की मजदूरी से मिले सिक्कों को एक एक करके जमीन पर रखती है। सिक्के खनखनाते हैं। वह उन्हें गिनती है। 1, 2, 3। उसकी उंगलियां उन सिक्कों के किनारों को महसूस करती हैं। वह एक हिस्सा अलग कर देती है। यह मोहन की स्कूल फीस है। सुबह होते ही वह मोहन को तैयार करती है। वह उसकी कमीज के दाग झाड़ती है और उसके कंधे पर बस्ता लटकाती है। सीता उसे सड़क के मोड़ तक छोड़ने जाती है। मोहन दूर जाकर स्कूल की ओर मुड़ता है। सीता वहीं रुक जाती है। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती है और धूल के गुबार में मोहन की पीठ को ओझल होते देखती रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह मोहन की हर किताब के पन्नों को रात में रोशनी के नीचे पलटकर देखती है। अक्षरों पर उसकी उंगलियां धीरे से फिरती हैं। वह खुद नहीं पढ़ सकती, लेकिन वह उन पन्नों की महक से जानती है कि उसका बेटा कल का भविष्य है। वह मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बेलते हुए भी दरवाजे की ओर कान लगाए रहती है। मोहन के कदमों की आहट, उम्मीदों से भरा बस्ता। मोहन अब उस धूल भरी सड़क से बहुत दूर है। शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच वह एक बड़ी कंपनी की कांच की खिड़की के पीछे बैठा है। उसके डेस्क पर फाइलों के ढेर लगे हैं। वह लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है। फोन की स्क्रीन बार बार चमकती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। उसके पास अब अपनी माँ को फोन करने के लिए समय नहीं बचा है। शहर का शोर उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सोशलाइंस, जिसके पास अब अपनी माँ को बारी ने बार इस शहर का गड़ाए। शहर का शोर उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सोशलाइंस, वह लिफ्ट के बटन दबाता है, मीटिंग के लिए भागता है और देर रात तक ऑफिस की कृत्रिम रोशनी में काम करता रहता है। दूसरी तरफ गांव में सीता अपने घर के कोने में रखे पुराने फोन को बार बार देखती है। वह फोन को उठाकर उसके रिसीवर को कान के पास ले जाती है, लेकिन वहां केवल सन्नाटा है। वह फोन को वापस उसकी जगह पर रखती है। उसकी उंगलियां फोन की तार पर धीरे से फिरती हैं। कोई घंटी नहीं बजती। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते। मोहन के शहर में बिताए गए घंटे अब उसकी माँ के इंतजार से बड़े हो गए हैं। वह अपनी मेज पर रखे कॉफी के मग को उठाता है और फिर से फाइलों में खो जाता है। गांव में सीता का घर अब पहले से ज्यादा शांत हो गया है। उसने चूल्हे पर खाना बनाना तो जारी रखा है, लेकिन अब वह खाना खाते समय दरवाजे की ओर कम देखती है। दूरी एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है। सूरज की पीली रोशनी धीरे धीरे गांव की धूल में विलीन होने लगती है। सीता हर शाम अपने घर की चौखट पर आकर बैठ जाती है। वह अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिकाती है और सामने वाली पगडंडी पर अपनी निगाहें जमा देती है। सड़क का वह मोड़, जहां से मोहन कभी स्कूल के लिए मुड़ता था, अब सूना पड़ा है। धूल उड़ती है और हवा में घुल जाती है, लेकिन सड़क पर कोई हलचल नहीं होती। वह अपनी पलकें झपकाए बिना उस मोड़ को देखती रहती है। जैसे जैसे रोशनी कम होती है, उसकी परछाई लंबी होकर मिट्टी पर फैलती जाती है। गांव के अन्य घरों से चूल्हों का धुआं उठने लगता है, लेकिन सीता के घर का चूल्हा ठंडा है। वह अपनी उंगलियों से जमीन की सूखी मिट्टी को कुरेदती है, जैसे कुछ तलाश रही हो। एक सूखी पत्ती हवा के झोंके के साथ उसके पैरों के पास आकर गिरती है। वह उसे देखती है, लेकिन उसे हटाती नहीं। उसकी सांसें धीमी हैं। सड़क पर सन्नाटा गहराता जाता है। दूर कहीं एक कुत्ता भौंकता है और फिर खामोशी पसर जाती है। वह सड़क के उस मोड़ पर एक आकृति की प्रतीक्षा करती है जो कभी नहीं आती। जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हो जाता,
वह अपनी जगह से नहीं हिलती। उसकी कमर मोमेंट थोड़ी झुक गई है और उसकी दृष्टि उस धुंधले मोड़ पर ही स्थिर रहती है। हर दिन यही दोहराया जाता है। सूरज ढलने के साथ ही उसके इंतजार की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। कैलेंडर के पन्ने पलटते गए। गांव की मिट्टी ने कई बार अपनी रंगत बदली। 10 साल बीत चुके हैं। सीता अब पहले से कहीं अधिक धीमी गति से चलती है। वह हर सुबह घर से बाहर निकलती है, अपनी चौखट पर बैठती है और सड़क के उस मोड़ को घूरती है जो अब भी खाली है। पड़ोस की बुजुर्ग महिला एक दिन उसके पास आकर रुकती है। वह अपने हाथ की लाठी जमीन पर टिकाती है और पूछती है, सीता, मोहन कब आएगा? सीता की आंखों के कोनों में झुर्रियां गहरी हो जाती हैं। वह अपनी निगाहें सड़क से हटाए बिना धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती है। वह कहती है, बस अगले महीने आ रहा है। यह वाक्य उसके होठों पर पिछले 10 सालों से एक मंत्र की तरह जड़ा हुआ है। वह इस झूठ को इतनी बार दोहरा चुकी है कि अब उसे खुद भी सच लगने लगा है। उसके हाथ कांपते हैं। वह अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर उन्हें कसती है। उसके सीने में उठती टीस को वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। आसपास के लोग अब उससे यह सवाल पूछना छोड़ चुके हैं, लेकिन वह अभी भी हर किसी से यही कहती है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उम्मीद और गहरे दर्द का मिश्रण है। वह अपनी जगह से उठती है, पानी का घड़ा उठाती है और घर के अंदर चली जाती है। सड़क पर धूल उड़ रही है। कोई नहीं आ रहा, लेकिन सीता का इंतजार अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा है। दोपहर की शांत धूप अचानक गायब हो गई है। आसमान में कोयले जैसे काले बादल तेजी से फैल रहे हैं। सीता अपनी चौखट पर बैठी है, लेकिन आज उसकी सांसें भारी हैं। वह अपना हाथ सीने पर रखती है और तेज चलती हवा के झोंकों को महसूस करती है। दूर क्षितिज पर बिजली कौंधती है और बादलों की गड़गड़ाहट गांव की शांति को चीर देती है। सीता के सामने की धूल भरी सड़क अब हवा के दबाव में कांपने लगी है। एक बड़ा पत्ता उड़कर उसके चेहरे पर लगा। उसने उसे धीरे से हटाया, पर उसकी उंगलियां सुन्न लग रही हैं। अचानक मिट्टी की सूखी महक बारिश की फुहारों से बदल गई है। पहली बूंद धूल पर गिरती है, फिर दूसरी। सीता अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घुटने लड़खड़ाते हैं। वह चौखट का सहारा लेकर खुद को संभालती है। हवा की गति बढ़ गई है। पेड़ की टहनियां एक दूसरे से टकराकर शोर कर रही हैं। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बादलों को घूरते हुए अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। उसे महसूस हो रहा है कि आज का मौसम सामान्य नहीं है। आसपास के घरों के दरवाजे बंद होने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वह वहीं जमी हुई है। उसकी नजरें अभी भी सड़क के उस मोड़ पर हैं, जो अब धुंधला पड़ चुका है। बादलों की परछाई उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे उसकी झुर्रियां और अधिक गहरी दिखाई दे रही हैं। बारिश की तीव्रता बढ़ रही है और वह अभी भी घर के बाहर बैठी है। मूसलाधार बारिश ने गांव की गलियों को कीचड़ में बदल दिया है। पानी की मोटी धाराएं सीता के चेहरे से बहकर उसकी गर्दन तक पहुंच रही हैं। वह पूरी तरह से भीग चुकी है, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलती। उसकी उंगलियां चौखट की लकड़ी को मजबूती से जकड़े हुए हैं, जैसे वह खुद को सड़क से गिरने से रोक रही हो। बिजली की तेज चमक पूरे आंगन को सफेद रोशनी से भर देती है और सीता की नजरें सड़क के मोड़ पर टिकी रहती हैं। वह बुदबुदाती है, आज रात बहुत अंधेरा है, मोहन रास्ता भटक गया होगा। वह अपनी आंखों को सिकोड़कर धुंधले रास्ते को देखती है। उसे लगता है कि कोई परछाई दूर से आ रही है। वह थोड़ा और आगे झुकती है। बारिश की बूंदें उसकी पलकों पर जम गई हैं, जिससे उसका नजरिया धुंधला हो जाता है। वह एक हाथ हवा में उठाती है, जैसे किसी का हाथ थामने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी पकड़ खाली हवा में हवा हो जाती है। हर बार जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, वह चौंकती है, लेकिन उसकी नजरें सड़क से नहीं हटती। उसे डर है कि अगर उसने पलक झपकाई तो वह उसे नहीं देख पाएगी। उसका शरीर अब कांपने लगा है। दांत आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन वह वहां बैठी रहती है। वह अपनी पूरी ताकत से उस अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही है। उसे पक्का यकीन है कि मोहन बस इसी मोड़ से मुड़कर आएगा। रात की मूसलाधार बारिश अब थम चुकी है। गांव की गलियों में पानी की कलकल आवाज भी बंद हो गई है। सीता अब हिल नहीं रही है। उसके हाथ, जो घंटों से चौखट की लकड़ी को जकड़े हुए थे, अब पूरी तरह शांत हैं। उसकी उंगलियां चौखट के खांचों में फंसी हुई हैं, जैसे वह किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई है। केवल दूर कहीं किसी पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है।
धीरे धीरे क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी हैं। सुबह का हल्का पीला प्रकाश धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैल रहा है। उसकी आंखें सड़क के उस मोड़ पर ही जमी हुई हैं, जहां से उसे मोहन के आने की उम्मीद थी। उसकी पुतलियां रोशनी के सामने भी नहीं झपकती। चौखट की उस लकड़ी पर उसके हाथों की पकड़ अब ढीली नहीं पड़ रही, बल्कि शरीर का सारा वजन उसी सहारे पर टिका है। सूरज की रोशनी तेज होती जा रही है, जिससे धूल भरी सड़क साफ दिखने लगी है, लेकिन सड़क पर कोई नहीं है। हवा उसके बिखरे हुए बालों को धीरे से हिलाती है, पर वह तनिक भी विचलित नहीं होती। उसके होंठ थोड़े खुले हुए हैं, जैसे कोई नाम पुकारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आवाज अब नहीं निकल रही। वह वहीं स्थिर है, जैसे समय ने उसे उस चौखट के साथ ही पत्थर बना दिया हो। इंतजार का वह लंबा सिलसिला, जो बरसों से चला आ रहा था, अब उस ठंडी सुबह के सन्नाटे में सिमट गया है। गांव की धूल भरी सड़क पर एक काली कार आकर रुकती है। कार का इंजन बंद होते ही सन्नाटा और गहरा हो जाता है। मोहन कार से बाहर निकलता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। घर के सामने ग्रामीणों की भीड़ जमा है, जो फुसफुसाहट में कुछ कह रहे हैं। मोहन भीड़ को धकेलते हुए अंदर प्रवेश करता है। घर की चौखट पर माँ को स्थिर अवस्था में देखते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। वह तेजी से आगे बढ़ता है और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वह माँ के ठंडे हो चुके हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लेता है। उसकी उंगलियां उन हाथों को सहलाती हैं, जो कभी पत्थर बीनने से सख्त हो गए थे। मोहन का गला रुंध जाता है। वह अपना सिर माँ के हाथों पर टिका देता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह दहाड़े मारकर रोने लगता है। उसकी चीखें गांव की उस शांत गलियों में गूंज रही हैं। वह माँ के बेजान हाथों को अपने गालों से सटाता है, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। वह फर्श पर अपना सिर पटकता है। उसके चेहरे पर पसीने और आंसुओं की बूंदें मिल रही हैं। पछतावे की एक लहर उसके पूरे शरीर को झकझोर देती है। वह बार बार माँ के नाम को पुकार रहा है, लेकिन जवाब में केवल उसकी अपनी ही सिसकियां सुनाई दे रही हैं। यह विलाप उस देरी का परिणाम है, जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती। मोहन का हाथ कांपते हुए कमरे के कोने में रखे उस पुराने लकड़ी के बक्से तक पहुंचता है। ढक्कन की चरमराहट शांत घर में गूंजती है। अंदर एक पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा है। वह उसे धीरे से बाहर निकालता है। कागज की सतह खुरदरी है और कोनों से मुड़ी हुई। मोहन की आंखों से गिरते आंसू कागज के शब्दों पर पड़ रहे हैं। लिखा है, बेटा, अगर तू देर से आए तो दुख मत करना। मुझे तुझ पर हमेशा गर्व रहा। बस इतना याद रखना, माँ, बाप को पैसों की नहीं, तुम्हारे समय की जरूरत होती है। मोहन के हाथ जड़ हो जाते हैं। वह कागज को अपने सीने से मजबूती से लगा लेता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन अब गांव की उस सड़क पर कोई इंतजार करने वाला नहीं बचा। बाहर सड़क पर सन्नाटा है। धूल भरी हवा धीरे से घर के दरवाजे को छूकर निकल जाती है। मोहन का सिर झुक जाता है। उसने जो खोया है, उसे अब किसी भी कीमत से वापस नहीं पाया जा सकता। समय की रेत मुट्ठी से फिसल चुकी है। सूरज ढल रहा है और चौखट अब खाली है। गांव की गलियों में फिर से वही खामोशी छा गई है, एक अधूरे वादे की गवाही देती हुई।